हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में द आर्टिकल का स्टडी करेंगे। द आर्टिकल, द आर्टिकल्स। आज हम इसमें द आर्टिकल्स का स्टडी करेंगे, अर्थात ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। क्लियर? ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो इस तरह से जो है आपने समझ लिया कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल किसे कहा जाता है। इसके उच्चारण में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसके उच्चारण में जो है बच्चे कभी कुछ उच्चारण करते हैं, तो मैं इसे भी जो है कंफर्म कर देना चाहता हूँ। तो देखिए, आर्टिकल वीक फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म से, वीक फॉर्म से वीक फॉर्म से आर्टिकल में वीक फॉर्म से स्ट्रॉन्ग फॉर्म से। क्लियर? जैसे ए है, इसका वीक फॉर्म में उच्चारण जो है अ करते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए करते हैं। इसी तरह से एन देखिए, अन वीक फॉर्म में, नेक्स्ट एन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। इसी से द का वीक फॉर्म में उच्चारण होता है दी, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है दी। चलिए, तो इस तरह से जो है आपने देखा आर्टिकल ए एन द होता है। जो ए एन है वह इंडेफिनिट आर्टिकल है, और जो द है वह डेफिनिट आर्टिकल है। और उसका जहाँ तक उच्चारण की बात है, तो ए को वीक फॉर्म्स में अ कहेंगे और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में हम ए कहेंगे। एन को वीक फॉर्म में अन कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन कहेंगे। द को वीक फॉर्म में द या दी बोलेंगे, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी। बड़ी की मात्रा लग जाएगा। तो इस तरह से जो है हम ए एन का उच्चारण करते हैं, और इस तरह से जो है ए डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। चलिए, इसके जो यूज़ हैं, इनके प्रयोग हैं, उनके बारे में भी मैं कुछ बताता हूँ। चलिए देखिए, इनका यूज़ क्या है। यूज़ ऑफ है ए एन
अब बात यह है कि ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ए एन का प्रयोग जैसा कि आप लोगों को छोटे क्लास में पढ़ाया गया था कि ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पहले एन लगाते हैं और से सभी के साथ ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन छोटे थे तो उस लेवल में पढ़ाया गया, उस लेवल में बताया गया, लेकिन रियलिटी यह नहीं है। रियलिटी यह नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि हम उस शब्द का उच्चारण देखते हैं, यानी जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने से पहले हम देखते हैं कि उसका उच्चारण कहाँ हो रहा है। ठीक है, और इंडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं यह भी जान लीजिए। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी खास व्यक्ति या वस्तु विशेष की ओर संकेत नहीं करते हैं, जब सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए तो इनडेफिनिट कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं, मतलब बहुत ही सामान्य नाउन के पहले, अनिश्चित नाउन के पहले। ठीक है, जैसे आप कहते हैं आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। एक लड़का देखा, बस एक लड़का देखा, उस लड़के के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। जानकारी न होने से इनडेफिनिट आर्टिकल हो गया। तो इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं समझ में आपको आया। इसके बाद इसका उच्चारण की आवाज़ पर आप इसका प्रयोग करेंगे। तो इसके बारे में जान लीजिए। यदि शब्द का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन स्वर ध्वनि अर्थात वावेल साउंड से हो तो एन का प्रयोग करेंगे। यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड से आरंभ होती है तब हम ए का प्रयोग करेंगे। साउंड ध्यान रखना है, वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वावेल साउंड हो तो आप एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो आप ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, ट्रेडिशनल ग्रामरियंस के अनुसार, जो ट्रेडिशनल ग्रामरियंस हैं वह बताते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि ए ई आई ओ यू वावेल्स हैं, शेष 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, उन्होंने बताया हुआ है। तो इस तरह से है, इसी आधार पर उन्होंने प्रयोग भी बताया है जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों के लिए होता है। सबसे आसान तरीका इसे जानने के लिए ए एन का प्रयोग कहाँ करें यह जानने के लिए सबसे आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका क्या है ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ऊपर बताता हूँ, इसको मिटाता हूँ। देखिए भीगा हुआ है लग रहा है। ए एन का प्रयोग देखिए, ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए ए एन के प्रयोग का आसान तरीका है, क्या है ए एन के प्रयोग का आसान तरीका। आसान तरीका क्या है,
आसान तरीका क्या है? आसान तरीका यह है कि जिस शब्द का उच्चारण हिंदी में व्यंजन, जिस शब्द का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जिस शब्द का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हिंदी में व्यंजन कॉन्सोनेंट, जिस शब्द का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हिंदी में व्यंजन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जैसे क, ख, ग, देखिए क ख ग से हो तो ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तब क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। और जब शब्द का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन, जब शब्द का उच्चारण हिंदी में स्वर वॉवेल्स, देखिए स्वर वॉवेल्स, क्या है वॉवेल्स? आ ई, ठीक है। उच्चारण आ ई से हो तो एन का प्रयोग करते हैं। बस समझ में आ गया होगा कि जिस शब्द का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हिंदी में व्यंजन कॉन्सोनेंट क ख ग से हो तो ए का प्रयोग करते हैं। जब शब्द का उच्चारण हिंदी में स्वर वॉवेल्स आ ई से हो तो एन का प्रयोग करते हैं। तो यह बस आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ए आई ओ यू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसका प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका उच्चारण ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आ ई उ ए ओ औ लाइक दिस, इन अक्षरों से यदि उसका उच्चारण शुरू होता है तो ये लगा दीजिएगा। इन अक्षरों से यदि उच्चारण शुरू होता है तो एन लगा दीजिएगा। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ लाइक दिस, इससे शुरू होता है तो आप ये लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। ए 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट, देखिए 1, देखिए 1, ए 1 देखिए है तो यह वॉवेल, स्टार्टिंग में वॉवेल है, लेकिन उसका उच्चारण है वॉवेल जैसा नहीं हो रहा है, कॉन्सोनेंट जैसा हो रहा है, यानी क ख ग वाले से हो रहा है। तो आप ये लगाइएगा, अ 1 रुपी नोट। अ यंग मैन, अ यंग मैन, देखिए क ख ग वाले से हो रहा है तो हमने ये लगा दिया। चलिए अ यूनियन, अ यूनियन, यूनियन
तो अ यू, देखा, अ यू, यू, यू देखिए, यह भी जो है यह कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, यानी क ख ग वाले से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ए डॉग, चलिए लिखते हैं। ए डॉग हो गया। और यूनिवर्सिटी देखते हैं। यूनिवर्सिटी हो गया। नेक्स्ट एन एम ए, एन एम ए, एन और चलिए नेक्स्ट जैसे देखते हैं एन और देखा, एन ऑनेस्ट, तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये वर्ड्स हैं कुछ वॉवेल से शुरू हो रहे हैं, लेकिन उनका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट जैसा है, इस वजह से ए का प्रयोग कर दिया गया है। जैसे देखिए वन ए लगा है, यंग, यूनियन यू है, यूनियन यो से शुरू हो रहा है, इसमें भी वही बात है, इस सब में जो है वही बात है। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि शब्द का हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, उसका उच्चारण देखेंगे। यदि उसका उच्चारण वॉवेल से है, यदि उसका उच्चारण अ आ ई से है, तो हम अ आ ई मतलब इस पूरे वॉवेल से है, किसी भी अक्षर से है, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। चलिए हम कुछ और भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए तो चलिए कुछ और भी वर्ड्स मैं बताता हूँ, जैसे एन एस डी ओ, एस डी ओ, एस डी ओ, देखिए नेक्स्ट देखिए, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अ यूरोपियन, यूरोपियन। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि जो भी वर्ड्स हैं प्रयोग, इसका स्टार्टिंग तो वॉवेल से है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह कॉन्सोनेंट से हो रहा है। चलिए कुछ और भी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। सम अदर्स, सम अदर्स मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, आप भूलें नहीं। अ यूनिफॉर्म, देखिए अ यूनिट, अ यूनिट, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिट, अ यूनिक आइडिया, अ
यूनिक आइडिया। नेक्स्ट यूएस, यूएस या यूके, यूके, NFO, NFO, NIS, NIS या NMSC, NMSC। तो इस तरह से जो है ये सभी के सभी जो है उच्चारण पर ये डिपेंड करते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करते हैं। NHE स्कूल, NHE स्कूल, NFIR, NFIR, NCC ऑफिसर, NCC ऑफिसर, NLP स्कूल, NLP स्कूल या वीडियो CO ATC। तो इस तरह से जो है आपने इसे देख लिया, समझ लिया, और इस तरह से जो है आपके AN के प्रयोग में कहीं किसी तरह का कोई डाउट, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको AN का नेक्स्ट प्रयोग बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रयोग बताता हूँ, नेक्स्ट रूल बताता हूँ। प्रयोग यूज, नेक्स्ट यूज क्या है? नेक्स्ट यूज यह है कि दर, नाप, तौल, दर, नाप, तौल, देखिए दर, नाप, तौल गतिसूचक शब्दों, तौल गति सूचक शब्दों के पहले AN का प्रयोग होता है, के पहले AN का प्रयोग होता है, ठीक है। इनके पहले जब AN का प्रयोग होता है तो इनका अर्थ क्या होता है? देखिए तो अर्थ क्या होता है? की दर से, देखिए की दर से, के हिसाब से, के हिसाब से, की दर से, के हिसाब से, प्रत्येक, प्रति, आदि, प्रत्येक, प्रति, आदि, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे पोटैटो सेल्स 10 रुपीज़ अ किलो, पोटैटो सेल्स देखिए पोटैटो सेल्स 10 रुपीज़ अ किलो, तो 10 रुपये प्रति, मतलब हुआ 10 रुपये प्रति।
₹10 प्रति किलो। देखा आपने। पोटैटो सेल्स ₹10 अ किलो। आलू ₹10 प्रति किलो बिकता है। आलू ₹10 प्रति किलो बिकता है, यानी 1 सेंस प्रति हो गया। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ। अ बस रन्स 40 किलोमीटर्स एन आवर। अ बस रन्स 40 किलोमीटर्स एन आवर। देखिए, अ बस रन्स 40 किलोमीटर्स एन आवर, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, देखिए एन का सेंस प्रति। अब बस रन्स 40 किलोमीटर्स एन आवर, यानी एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे के अनुसार चलती है। ये अ बस रन्स 40 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। बस चलिए और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे द मशीन इज टू बी टेकन ट्वाइस अ डे। द मशीन इज टेकन ट्वाइस। देखिए, द मशीन इज टेकन, द मशीन इज टेकन ट्वाइस अ डे। मशीन इज टू बी टेकन ट्वाइस अ डे। तो इस तरह से है आपके समझ में आ गया होगा। ट्वाइस अ डे मतलब प्रतिदिन 2 बार। दो बार, ट्वाइस 2 बार, बस। तो इस तरह से है आपने देखा कि जब इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग दर, नाप, तौल, गतिसूचक शब्दों के पहले होता है तो अर्थ की दर से के हिसाब से प्रत्येक प्रति आदि होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपने देख लिया। चलिए मैं आपको कुछ नेक्स्ट बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट टूल देखिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यूज देखिए। नेक्स्ट यूज यह है कि कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले एन लगाया जाता है। ठीक है, कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले चलिए कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले एन लगाया जाता है। जैसे अ कपल, अ डजन, अ कपल, अ डजन, अ कपल,
अ डजन, 100, 1000, 100, 1000, etc। ठीक है। इनके साथ साथ कुछ और भी हैं, जैसे किलो। देखिए इसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1.5 किलो। वन एंड ए हाफ किलो। ठीक है। जैसे या इसको हम और क्या कर सकते हैं, 1 किलो एंड अ हाफ। वन किलो एंड ए हाफ। 1 किलो एंड ए हाफ, या 1/3, 1/3। वन थर्ड। देखिए इसे क्या कहेंगे, 1/3 या 1/3। ए थर्ड, 1/3 या 1/3। 1/4, देखिए दिया 1/4, 1/4। अ क्वार्टर। देखिए 1/4, 1/4 को अ क्वार्टर कहेंगे या 1/4 कहेंगे। नेक्स्ट 1/10। 1/10 को क्या कहेंगे, अ 10th या 1/10। वन 10th या 8/10। चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूँ, जैसे नेक्स्ट 2 होल 1/2 माइल्स। 2 होल 1/2 माइल्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 and अ क्वार्टर माइल्स, सॉरी 2 and, देखिए 2 and हाफ माइल्स। देखिए माइल्स। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि इन कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले an लगाया जाता है। जैसे ऊपर आपने देख लिया, नीचे भी आपने देख लिया। 1.5 किलो, 1.5 किलो ये लगा हुआ है। देखिए 1 किलो एंड ए हाफ या अ थर्ड या 1/3, अ क्वार्टर या 1/4, ए फोर्थ, ए 10th, 1/10। देखिए 2.5 माइल्स। तो इस तरह से जो है आपने इसे देख लिया। चलिए सेंटेंस में मैं आपको इसे बताता हूँ। जैसे आई हैव अ 100 रुपी नोट। ₹100 नोट, मेरे पास 100, आई हैव अ 100 रुपी नोट, मेरे पास 100 रुपये का नोट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे सी हैज़ टू गो
2¼ miles. She has to go 2 and a quarter. She has to go 2¼ miles. Quarter miles a day. She has to go 2¼ miles a day. तो इस तरह से जो है आपने इसका प्रयोग देख लिया, समझ लिया और आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ओके।